इंदौर चौथराम मंडी में शुक्रवार सुबह रिक्शा चालकों द्वारा कथित अभद्र व्यवहार और मारपीट का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 7 मई 2026 को सुबह लगभग 30 बजे से 11 बजे के बीच मंडी परिसर में पेट्रोलिंग के दौरान अंतर सिंह सिसोदिया एवं संजय यादव द्वारा सवारी रिक्शा चालक विशाल चौहान एवं उनके साथियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जिसके चलते चौथराम मंडी पर चक्काजाम की स्थिति बन गई। बलाई समाज के प्रदेश महामंत्री संतोष अलोन से पत्रकार द्वारा चर्चा की गई तो बताया गया कि बलाई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार जी के पास रिक्शा चालक का फोन गया था कि उनके साथ मंडी प्रांगण में कर्मचारी द्वारा मारपीट की गई है, जिसके चलते हम लोग यहां आए हैं एवं मंडी सचिव से चर्चा की है कि उन पे तत्काल कार्यवाही करें। वही जब मंडी सचिव पी खेड़े से चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि रिक्शा चालक विशाल चौहान एवं अंतर सिंह सिसोदिया व संजय यादव की शिकायत आई है, जिसे हमने अभी हटा दिया है। मंडी सचिव ने यह भी बताया कुछ दिन पूर्व उन्हें एक रिक्शा चालक नितिन लोधी द्वारा जान से मारने की धमकी भी दी गई है, जिसकी शिकायत मंडी सचिव द्वारा थाने में शिकायत भी की है। चौथराम मंडी के व्यापारी संघ के ओम प्रकाश परिडवाल ने भी बताया कि सवारी रिक्शा चालक द्वारा कई बार जाम की समस्या बन जाती है। मंडी सचिव भी तारीफ की गई। बताया गया कि मंडी की कोई भी समस्या हो तो मंडी सचिव खुद आके सुनते हैं। वही श्याम चौहान से भी मंडी सचिव के बारे चर्चा की गई। आइए जानते बाकी की खबर इस खास रिपोर्ट में। संवाददाता विवेक सिंह की रिपोर्ट। देखिए, हमारे यहाँ चौथराम मंडी जो हमारा सब्जी मंडी प्रांगण है, उसमें एक ऑटो चालक के साथ मारपीट का उन्होंने आरोप लगाया और बताया कि आपके चेकिंग प्रभारी जो अंतर सिंह सिसोदिया है, उन्होंने जो है मेरे साथ मारपीट की है और गाली गलौज और अभद्र व्यवहार किया है। उसी पर जो है ऑटो चालक आक्रोशित थे और उन्होंने गेट पर जो है जाम किया और विरोध प्रदर्शन किया। आपको पहले जी, मुझे ये ऑटो चालकों में से ही एक नितिन लोधा करके कोई नाम बताया गया था, उन्हीं के लोगों ने, उनके बीच के लोगों ने, तो उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी, जिस पर पुलिस द्वारा कार्रवाई कर उसे जेल भेजा। क्या वही मामला ये है या ये अलग है? नहीं, मामला तो उसी से रिलेटेड ऐसा है कि हमने चूंकि ई रिक्शा ऑटो रिक्शा बंद किए थे, उसी के आधार पर उसने जो है ऑटो चालक ने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। उसके बाद आज भी ये विषय आया कि हमको अंदर जाने दिया जाए, लेकिन हमने कहा कि हमारे यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था सुधर है और हम इसको बिगड़ने नहीं देंगे, इसलिए हम वो अनुमति नहीं देते। लोडिंग रिक्शा था या सवारी रिक्शा? ये सवारी रिक्शा। इनको पहले भी आपने आसपास के अंदर आने के? हाँ, हमने इसलिए लिए कि ये लोग अंदर सवारी लाते हैं और उसके बाद वहाँ से सब्जियां, आलू, प्याज, लहसुन हर सेक्टर में जाते हैं, फल फ्रूट में वहाँ से भरते हैं और कहीं भी खड़े हो जाते हैं और कोई रोकता है टोकता है तो फिर वो थोड़ा सा अच्छा व्यवहार नहीं करते। ओपी खेड़े, इंदौर मंडी से। महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ऑटो वालों ने अवगत कराया कि भाई साहब अंतर सिंह सिसोदिया जो मंडी गेट पर है और संजय यादव, इन लोगों की मनमानी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, क्योंकि प्रत्येक रिक्शा वाले से 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये एंट्री लेते हैं वो, और जो रसीद करती है 10 रुपये की वो भी लेते हैं। और आज ये बच्चे को गाली गलौज करके मारा भी और धमकी भी दी कि तो मंडी में आके बताओ कोई भी ऑटो वाले। तो आप यहाँ पे आए हैं तो मंडी सचिव द्वारा क्या आश्वासन दिया गया आपको? सचिव जी ने आश्वासन दिया कि आइंदा ऐसी कोई दुर्घटना नहीं होगी और जो संजय यादव और अंतर सिंह दरबार सिसोदिया, इन लोगों को वहाँ से तत्काल हटा दिया गया। हमने मानते नहीं। आपका परिचय? अखिल भारतीय भले महासंघ प्रदेश महामंत्री संतोष अलोने। आज जो चौथराम मंडी में जो चक्का जाम हुआ है रिक्शा चालकों को लेकर, क्या कहेंगे इसके लिए? यही कहेंगे कि जो ये पैसेंजर गाड़ी वाले और रिक्शा वाले जो ये लोग कर रहे हैं, ये एक महीने से अच्छा नहीं है। क्यों मंडी की अव्यवस्था बढ़ रही थी, अधिकारी आए हैं, क्यों अभी तक के जो चल रहा था तो अधिकारी ध्यान नहीं देते थे। जब से नए अधिकारी आए हैं खेड़े जी, ये जो विशेष ध्यान दे रहे हैं कि किसी तरीके से जो है व्यापार प्रभावित नहीं हो, अंदर जो भी लोग आते हैं उनको परेशानी नहीं हो। अभी जो गाड़ी वाले हैं, जो पैसेंजर गाड़ी वाले हैं, ये अंदर लाके मंडी के अंदर कहीं पे भी किसी भी दुकान के सामने आड़ी तिरछी खड़ी कर देते हैं। उससे जो है व्यवस्था बिगड़ती है, ट्रैफिक जो है खराब होता है और कोई यदि उनसे बोलता है तो झगड़े को उतार होते हैं। अभी मंडी सचिव ने कुछ रिक्शा चालकों को, सवारी रिक्शा चालकों को अंदर आने की अनुमति नहीं दी है, क्या कहेंगे उसके अंदर ये है कि पिछले 5 दिन से वो व्यवस्था में लगे हुए हैं और सभी व्यापारियों को लेकर, तीनों मंडी के व्यापारी दूसरों को लेकर और वो इस काम को अंजाम दे रहे हैं। वो खुद उनकी मर्जी से कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मंडी में जो व्यवस्था है वो तो व्यापारियों के लिए तो बिगड़ रही है
व्यापार भी बिगड़ने आएगा। तो उसके लिए वो जो भी कर रहा है तो मंडी संगठनों को साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। मंडी सचिव जब से आए हैं ओपी खेड़े जी, इनका व्यापारियों के साथ कैसा गया रवैया? अभी तक सबसे मुलाकात कर रहे हैं और सबसे जो समस्या है उसकी जानकारी ले रहे हैं और करीब तीनों मंडियों के अंदर व्यापारी एसोसिएशन से उन्होंने मीटिंग ली है और उनसे ये पूछ रहे हैं। अभी परसों हमारी मंडी में वो 2 घंटे रुके थे, उन्होंने पूरी जानकारी ली कि मैं आप लोगों के लिए क्या व्यवस्था कर सकता हूँ और जो भी हमारी समस्याएं जब हमने बनी तो उन्होंने खड़े उसके ऊपर जो है अमल करने के लिए जो उनके अगस्त न्याय में जो कर्मचारी हैं उनको हाथ उन्होंने बोला कि तुम्हारे लोगों को ये काम करना है और यहाँ पे जो व्यवस्था है सही रूप से चलती। मंडी सचिव द्वारा अभी जो रिक्शा चालकों को बंद किया गया, ये सही है क्या, कहीं ना कहीं गलत है? हमारे हिसाब से तो जो है वो सही है, क्योंकि व्यवस्था तो हमारी भी करती है, कर तो हमारे लिए ही रहे हैं। मंडी के अंदर जो अव्यवस्था हो रही है तो वो हमारे लिए कर रहे हैं। अब आज जैसे कई लोग बैठे हुए हैं, बाहर से आदमी आता है, गाड़ी तो से खड़े कर देता, कई अधिकारी वर्ग के लोग आते हैं वो बीच में से खड़े करते हैं कि मंडी उन्हों की है। कोई यदि बोलता उन्हों से तो वो सुनते किसी की नहीं है। तो ट्रैफिक जाम होता है और मंडी में जब ट्रैफिक जाम होता है तो व्यापार प्रभावित होता है, चलता ही नहीं है। अभी जिस रिक्शा वालों को मंडी सचिव द्वारा बंद किया गया था उनमें से किसी ने उनको जान से मारने की भी धमकी दी? हाँ, ये तो मेरे को जानकारी नहीं है। उस टाइम पे मैं बाहर था, राजस्थान था, लेकिन मैंने सुना है ऐसा कि उन्होंने दी है तो उसके लिए तो मंडी पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करी है और आगे यदि कि हमारे सचिव महोदय के लिए जरूरत पड़ेगी तो उनके लिए खड़े हुए हैं। ऐसा कोई किसी के लिए भी अधिकारी के लिए थोड़ी कर सकता है कोई कुछ भी बोल दे। आपका परिचय? मेरा नाम ओम प्रकाश परिवार है, मैं इंदौर व्यापारी एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। सवारी रिक्शा आ रही है, सवारी रिक्शा से थोड़ा पहले अंदर जाम लगता था, लेकिन अभी रिक्शा नहीं आ रही है अंदर। रिक्शा से तो अपने को कोई तकलीफ नहीं, अंदर नहीं आ रही ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जाम कम हो गया अंदर, मंडी में हर कहीं खड़े हो जाते थे जाम। अभी जो नए मंडी सचिव आए हैं खेड़े जी, उनका कैसा क्या व्यवहार है? अच्छा काम कर रहा है साहब, बढ़िया काम कर रहा है, सबसे मिल के बात भी कर रहा है, सबसे काम बढ़िया कर रहा है। अभी जो मंडी सचिव आए इससे आप संतुष्ट हैं?